हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिकल हर्षित में। आज हम आपको मिलाते हैं दुनिया के 7 सबसे क्रूर शासकों से, जिनकी क्रूरता के कारण शहर के शहर खून से लाल हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, लंग। तैमूर लंग बचपन से ही कुछ लंगड़ा था और वह किसी शाही परिवार में नहीं जन्मा था और ना तो वह शुरू से कोई शासक था, लेकिन उसने लड़ाकू लोगों की एक सेना बनाकर उसने भारत समेत दक्षिण पश्चिमी और मध्य एशिया पर अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य स्थापित किया था। और उसका दिल्ली पर हमला करना सबसे मशहूर है, जब उसने एक ही दिन के अंदर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और यमुना नदी के आसपास के इलाकों में पानी आने की जगह नालों से खून बहने लगा था। तैमूर लंग दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक था। उसके नाम से लोग इतना भय खाया करते थे कि लोग उसके नाम से डरकर भाग खड़े होते थे। नंबर 2, गायस सीजर। गायस सीजर रोम साम्राज्य का शासक था। यह हमारे सबसे क्रूर राजाओं की सूची पर नंबर 2 पर है। इसने अपने आप को भगवान घोषित कर लिया था। जो भी इसे भगवान मानने से मना कर देता तो यह उसे मौत की नींद सुला दिया करता था। लेकिन इसके शासनकाल में रोम का काफी विकास भी हुआ था, लेकिन थोड़े ही समय बाद यह दिमागी रूप से बीमार हो गया था। तब इसने शुरू किया इसकी क्रूरता का सबसे भयानक दौर। इसकी क्रूरता इतनी आगे बढ़ गई थी कि वह छोटे से अपराध के लिए भी अपराधी को भूखे शेर के पिंजरे में छोड़ दिया करता था। कई बार तो वह लोगों की जीभ को भी कटवा दिया करता था, फिर उसके बाद शेर के पिंजरे में डाल दिया करता था ताकि कोई चिल्ला न सके। इसने महज अपने 4 साल के शासन काल में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें इसके द्वारा किए गए सभी क्रूरताओं को दर्शाया गया था। इसी क्रूरता के कारण इस फिल्म को आज भी कई देशों में बैन कर दिया गया। नंबर 3, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वास्तव में क्रूर लुटेरा था। इस क्रूर दरिंदे ने भारत में 18 बार कत्लेआम मचाया था। जो भी इसके रास्ते में आता था ये उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। इसकी यह फितरत थी कि यह उसी जगह या राज्य पर हमला करता था जहां काफी धन संपत्ति हो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा धन लूट सके। इसी के कारण इसने कई मंदिरों को तोड़ा, हजारों पंडितों और पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 4, चंगेज खान। चंगेज खान मंगोलिया का महान योद्धा माना जाता था। उसने अपनी तलवार के दम पर समूचे एशिया को जीत लिया था। उसने भारत पर भी आक्रमण किया था, लेकिन सिंधु नदी के तट से दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद वापस लौट गया था। चंगेज खान ने अपनी जीवन भर की लड़ाइयों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वह कितना क्रूर और निर्दयी था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह जहां भी निकलता था, अगर वहां थोड़ा सा भी विरोध हो जाता तो वह उसके आसपास के इलाकों को भी खून से लथपथ कर देता था। इसी निर्दयता के कारण पश्चिमी राजाओं ने उसके सामने हार मान ली थी। और दोस्तों, चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुजिन था। उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद तमाम राजाओं ने उसे चंगेज खान अर्थात समुद्रों का राजा की उपाधि दी थी। चंगेज खान ने ही मंगोल साम्राज्य की नींव डाली थी, जिसका दुनिया के करीब 22% इलाके पर कब्जा था। नंबर 5, अत्तिला हुड। दोस्तों, वैसे तो हुडों में सबसे क्रूर शासक अत्तिला हुड ही था, जिसका आतंक 406 से 453 ईस्वी में काफी था। अत्तिला के नाम से ही पूरा पश्चिमी दक्षिणी एशिया के साथ पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी से यूराल नदी और डेन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हुड साम्राज्य का यह सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने रोमनों को सेन नदी के नजदीक त्राय मैदान पर बुरी तरह से हराया था और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। इन्हीं अत्तिला के सैनिकों ने भारत के गुप्त वंश की जड़ें हिलाकर रख दी थी। उसके सैनिकों ने भारत को लगातार लूटते रहे थे, इसलिए दुनिया मंगोलों के बाद हुडों को सबसे क्रूर और निर्दयी मानती। नंबर 6, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, 7वीं सदी के बाद से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथों से जाता रहा है। भारत में इस्लामिक शासन का काल 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासन अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया था। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान मुंदू मल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया था, मीर कासिम की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया था। नंबर 7, रोबेस्पियरे। फ्रांस की क्रांति के दौरान काफी समय तक आतंक का दूसरा नाम रोबेस्पियरे को कहा जाता था। उसने पूरे देश में विरोधियों की सामूहिक हत्याएं करवाई। 18वीं सदी में रोबेस्पियरे ने छोटे से जीवन में ही हजारों लाखों लोगों की हत्याएं करवाई। खुद ही हथियारों के साथ लड़ाई के मैदान में मोर्चे संभाले। इसके आतंक का ही परिणाम था कि जब इसे सत्ता से हटाया गया तो बिना किसी मुकदमे के इसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के सबसे क्रूर शासक, जिन्होंने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी थी। इन्होंने हजारों लाखों निर्दोषों लोगों की बेरहमी से हत्याएं कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।